हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अ फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल। वी हैव डन दिस चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी। वी हैव सीन दैट इट इज़ क्वाइट ईजी चैप्टर। एनसीईआरटी से तो बहुत ही ईजी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में देयर इज जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ज़ीरोज़, and in the second exercise we were supposed to find the zeros of the polynomial, and there was the relationship between coefficients and the zeros. uh, and there was one more question where we were supposed to form the quadratic polynomial. uh, Condition was ki sum and product of the zeros, it was given there in the question, and we have to form the quadratic polynomial. So we have done this so far. Now let us move on to some important questions. So our very first question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, so the polynomial is 2y square plus 7y plus 5. So this is the polynomial, and we have to write the value of x alpha plus beta and alpha beta. तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना, जहाँ पे आपको कुछ अल्फा और बीटा की टर्म्स में फाइंड करना हो, बस एक काम कर दो, अल्फा और बीटा इसके ज़ीरोज़ है ना, आप सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लो। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो। अभी हम कर चुके हैं, हमने किया पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने किया। कैसे कि यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए की वैल्यू बी, सॉरी ए इज़ 2, बी इज़ 7 एंड सी इज़ 5. Sum of zeros, that is alpha plus beta, is nothing but minus b upon a. Now we will put the values of b and a. It is minus 7 upon 2. So this is the value of alpha plus beta. Now alpha into beta, that is product of zeros, is nothing but c upon a. What is the value of c? It is 5, a is 2. So alpha into beta is 5 upon 2. Now have a look at the part जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. इट इज़ गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. बेसिकली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू ही तो रखनी है. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? माइनस 7 अपॉन 2. अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ? 5 अपॉन 2. विल टेक द एलसीएम, इट विल बी 2. न्यूमरेटर्स विल बी सेम एज द डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी इक्वल. So it will be minus 2 upon 2, and that is equal to 1. Hence alpha plus alpha beta is equal to 1. तो ऐसा जो क्वेश्चन हो ना, जहाँ पे आपको अल्फा बीटा की टर्म्स में फाइंड करना हो वैल्यू, तो आप गिवन पॉलिनोमियल में सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेना, वही यूज़ होने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sum of squares of zeros of the polynomial x square, polynomial क्या है? x square minus 8x plus k. अब इस polynomial के, see this is very important, sum of squares of zeros, इसको ब्रेक करके देखते हैं. ये दिया हुआ है, by the way this is 40 डिग्री, 40 डिग्री नहीं, सॉरी 40. इसको रीड करते हैं. सम ऑफ, किसका सम दिया है? स्क्वायर्स ऑफ ज़ीरोज़, मतलब ज़ीरोज़ का ना स्क्वायर है, फिर उसका सम है. तो इसके ज़ीरोज़ को हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा है और बीटा है. ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर. लेट द ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा एंड बीटा. और अभी अभी हमने सीखा, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करो, डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो. तो वो करने से पहले एक बार हम ज़रा यहाँ लिखें कि a की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, b इज़ माइनस 8 एंड c इज़ k. तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ? माइनस b अपॉन a, माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस. अगेन b की वैल्यू भी नेगेटिव ही है एंड a इज़ 1. So minus minus is plus, alpha plus beta is 8. Now alpha into beta, it will be c upon a. c क्या है? k, a is 1, तो ये हो गया k. ठीक है, अच्छा अब हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. हाँ, उसको ध्यान से देखते हैं.
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ज़ीरोज़। देखो पहले ज़ीरोज़ का स्क्वायर किया फिर सम किया, ठीक है। ये दिया है 40, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, अब इसको करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसको करने के लिए मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अच्छा, हमारे पास दो आइडेंटिटीज़ हैं, एक है ए प्लस बी होल स्क्वायर और एक है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं अगर यहाँ से इस वाली आइडेंटिटी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहीं रहा, ये जो 2ab है ये लेफ्ट में जाएगा, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ से भी तो वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर, और दिस माइनस 2ab विल बी पॉजिटिव हियर, सो इट विल बी प्लस 2ab। अब ध्यान से सोचो और सोच के बताओ, एक ही आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, और एक ये बनी। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की जानी चाहिए? Just take 1 or 2 seconds and think about it. First one या second one? तो let me tell you कि हम सबसे पहले बताते हो कि इसे क्यों नहीं लेंगे। अगर मैं इसको बोल दूँ कि दिस इज़ अल्फा स्क्वायर, दिस इज़ बीटा स्क्वायर, तो अकॉर्डिंगली इट विल बी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर एंड दिस विल बी 2 अल्फा बीटा। हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो है ये रही, बट क्या डू वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा? नो वी डोंट, ओके, इसीलिए नहीं लेना। लेकिन इसको देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लिख दूं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ देखो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ जीरोस जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब भी ऐसा कोई पार्ट आए जहाँ पे हमें फाइंड करना हो या गिवन हो, क्या गिवन हो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसकी जगह पे हम देखो कैसे करेंगे। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हुआ। अभी एक बार फाइनल बता देते हैं। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। दिस विल बिकम नेगेटिव ऑन द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ना आप एक तरह से रट लो कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं भी आए आपको ये लिखना ही है, ये याद होना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हमें क्या गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 गिवन है, और अभी हमने रटने को ही बोला है, ताज़ा ताज़ा ही बोला है ना, तो लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये दिया हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू 40। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 8। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? k, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज 8, अल्फा इंटू बीटा इज k। 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 2k इक्वल्स 40, ठीक है। माइनस 2k 40 माइनस 64, ये इधर पॉजिटिव है, राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये हुआ माइनस 24, देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, के आ जाएगा 12, 24/2 दैट इज 12। तो आपको बस ना एक तो ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर या अल्फा बीटा कुछ भी अल्फा बीटा से रिलेटेड हो, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करके रखनी है। दूसरा, जहाँ पर भी ये दिखे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बस सबसे पहले ये लिख दो, हो जाएगा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी, ब्रैकेट में है x+1 एंड देन माइनस सी, ठीक है।
तो हमें ये शो करना है कि अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल्स वन माइनस सी। तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट है कि अल्फ़ा बीटा दिख गया क्वेश्चन में जो शो करना है या फाइंड करना है, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लो। लेकिन उससे पहले पॉलिनोमियल को लिखें। अच्छा, पॉलिनोमियल लिखो और लिखने के बाद एक बार सोचो कि क्या इज दिस पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डू यू रियली थिंक कि ये उसी में है? मतलब हम जनरली क्या देखते हैं, वेरिएबल बाहर रहेगा और कॉन्स्टेंट्स अंदर रहेंगे ब्रैकेट में, इन केस अगर ब्रैकेट है तो। लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। पी को एक्स से किया तो पी एक्स, पी को वन से किया तो पी। ये पॉलिनोमियल बना। अच्छा, इसको ऐसे लिख दो, अभी ठीक है? ठीक है। नाउ इफ वी कंपेयर इट, किसके साथ कंपेयर करना है? विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वी विल गेट ए एज वन, बी विल बी माइनस पी एंड सी विल बी माइनस, ब्रैकेट में आएगा पी प्लस सी। अभी फिर से वही कॉन्सेप्ट, अब हम डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी 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 क्या है? माइनस पी, ए इज वन, तो पी आ गया। Alpha into beta is c upon a. Now don't get confused between this c, that is constant term, and the c given in the question. Okay, don't get confused. Constant term here is minus p plus c whole upon 1. a is 1 ना, तो 1 है तो 1 की तो कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं रहती, वो ऐसे ही छोड़ देगा। ओके, अभी हमें क्या प्रूव करना है कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा वन, बीटा प्लस वन। सो विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड। जब भी आपको कुछ शो करना हो, कुछ प्रूव करना हो, कुछ चेक करना हो, तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इट इज अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। नाउ मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स, विल गेट अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर वन। आई होप यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई इट, वी हैव डन इट इन क्लास 8, नाउ वी आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आई कैन डू इट डायरेक्टली, राइट? सी, this is alpha into beta, this is alpha plus beta, and we have values of alpha into beta and alpha plus beta. alpha into beta की वैल्यू क्या है? माइनस ब्रैकेट में p प्लस सी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? p, एंड दिस इज प्लस वन। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस p माइनस सी प्लस p प्लस वन। देखो p से p कैंसिल हो गया, कितना आया? 1 माइनस सी। एंड देखने में तो राइट हैंड साइड की तरह लग रहा है, hence we can write this thing. Hence alpha plus 1 into beta plus 1 equals 1 minus c. ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले ये करेंगे। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज, देखो क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, इसी को समझने में बस सारा जो फ्रूटफुल काम होना है ना इस क्वेश्चन का, सिर्फ इसी चीज़ को समझने में हो जाना है। स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरो, स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब समझते हो कि जीरोस का डिफरेंस फिर उसका स्क्वायर, ठीक है? सो डिफरेंस ऑफ जीरोस मतलब माइनस करेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस हो गया। स्क्वायर्ड मतलब इसका स्क्वायर करना, तो दिस स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस इज गिवन एज 144। ओके, मतलब एक बार लिख लो आप कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स 144 गिवन है, ठीक है? ये आप लिख लिया। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो फिर से वही मंत्रा है हमारा कि जब भी अल्फा बीटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, टू फाइंड समथिंग, टू प्रूव समथिंग, हम क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a इज़ 1, b इज़ p एंड c इज़ 45। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस p हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c अपॉन ए, 45 हो गया। अच्छा, अभी दिया क्या है?
alpha minus beta whole square equals 144. So this is nothing but the identity of a minus b whole square. Okay, so what is the expanded form? It is alpha square plus beta square minus 2 अल्फ़ा बीटा. ठीक है, अभी हो गया. अब चलो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हम रख लेंगे यहाँ से 45, बट वी डोंट हैव डायरेक्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. बट अभी अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा था कि जिधर भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए डायरेक्टली क्या रखना है इसकी जगह, हमें डायरेक्टली इसकी जगह पे रखना है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. ये किसकी वैल्यू है? ये सारी वैल्यू इसकी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. और ये -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आएगा साथ में, ये छोड़ नहीं देना कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि ये लिख तो दिया. ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की है. ठीक है, तो अभी देखो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, देखो -2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा हो गया. अभी वैल्यू रखना बहुत आसान है. अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -p. तो -p होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा था और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? 45 एंड इक्वल्स 144. ठीक है, तो -p होल स्क्वायर विल बी p स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा. ओके, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 प्लस 180, 324. आई गेस इट इज़ 324. अच्छा, 324 किसी का स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? येस, इट इज़ स्क्वायर ऑफ 18. तो p की वैल्यू प्लस माइनस 18 आएगी. क्वेश्चन में रख के देखना आप, ये आपका काम है, क्वेश्चन में रख के देखना कि p की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, +18 या -18 या दोनों. ठीक है, ये आप चेक करना. क्वेश्चन नंबर 7. इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, पॉलिनोमियल है k t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k. बाय द वे दिस पॉलिनोमियल इज इन द वेरिएबल t. मतलब अगर इसे हम नाम लिखेंगे ना, इसका नाम p ऑफ t लिखा जाएगा. ठीक है, p ऑफ x लिखते हैं ना क्योंकि x यूज़ होता है, इस बार t यूज़ हो रहा है. वेरिएबल कैसे पता चलेगा? अभी सोचने वाली बात है. k भी है t भी है, जिसकी पार्ट स्क्वायर में दे रखी होगी 2t स्क्वायर है फिर t है. ठीक है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वही वेरिएबल है, मतलब t आएगा. ओके, सो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा की. ख़त्म बात. वैल्यू बनाओ, रखो और फाइंड कर लो. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए. राइट, डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा. b की वैल्यू 2 है, a इज k. अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन a, दैट इज 3k अपॉन k. देखो यहाँ पे तो अननेसेसरीली इसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, 3 आ जाएगा. k की वैल्यू काट दो, k काट दो. तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट वाज गिवन? इट वाज गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट 2 अपॉन k and alpha into beta is 3. Now k is 2 upon 3. I hope you know this, how to do this. तो k की वैल्यू क्या हुई? -2 upon 3. Okay. Next question is, form a quadratic polynomial if one of its zeros is √5 plus 2 अपॉन √5 माइनस 2. पहली बात तो ये जीरो बहुत अजीब से दिए हैं, है ना, मतलब रूट्स की फॉर्म में आ गया, वो भी फ्रैक्शन में. दूसरा ये कि जब भी हमें पॉलिनोमियल बनाना होता है तो हम क्या लिखते हैं? x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम इज अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा. तो दोनों जीरोस होंगे तभी तो सम और प्रोडक्ट फाइंड किया जाएगा ना. यहाँ एक ही ज़ीरो दिया, वो भी ऐसे अतरंगी सी है फॉर्म में.
तो सबसे पहले तो हम इसी को ही सॉल्व करते हैं, इसको अल्फ़ा ले लो आप, ठीक है। और 9th में रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट किया था, तो थोड़ा सा वही अप्लाई करेंगे यहाँ, क्योंकि बहुत ही वियर्ड सा दिख रहा है ये। तो √5 + 2 अपॉन √5 - 2, व्हाट इज़ द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस थिंग? इस नंबर का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है? हाउ टू डू दैट? जस्ट चेंज द मिडिल वाला साइन, वी कॉल इट कॉन्जुगेट। ओके, सो न्यूमरेटर में देखो √5 + √5, इट विल बी √5 + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखेंगे a - b into a + b, both the numbers are same but the sign between them is different, so it will be a - b and a + b, which is nothing but a square minus a square minus b square, right? तो जब हम न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे तो इट इज़ a + b होल स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट a स्क्वायर plus b square plus 2ab, and denominator में देखो √5 square is 5, 2 square is 4, डिनोमिनेटर तो क्लियरली 1 हो गया, राइट। न्यूमरेटर में √5 square is 5, 2 square is 4 प्लस 2 2s are 4, 4 √5। सो द फर्स्ट जीरोज मतलब अल्फ़ा की सिंप्लीफाइड फॉर्म है 9 + 4 √5 से डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 है। अब अल्फ़ा मिल गया, व्हाट अबाउट बीटा? तो ऐसे केसेस में जहाँ पे एक ही ज़ीरो दिया हो तो एक ज़ीरो अल्फ़ा दे दिया तो बीटा उसका कॉन्जुगेट होगा। अभी अभी मैंने एक वर्ड बोला था कॉन्जुगेट, कि मिडल वाला साइन चेंज कर देते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मिडल वाला साइन चेंज करेंगे। अगर अल्फ़ा 9 + 4 √5 है तो बीटा क्या हो जाएगा? इट विल बी 9 - 4 √5, एंड हेंस now we can find alpha plus beta and alpha minus beta. So alpha plus beta, alpha is 9 + 4 √5 and beta is 9 - 4 √5. ओके, सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है। देखो √4 √5 4 √5 कैंसिल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा? 18। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की बारी है भाई। अल्फ़ा इज़ 9 + 4 √5, बीटा इज़ 9 - 4 √5, a plus e, both the numbers are same but the sign between them is different in both the brackets. So this is nothing but the identity a plus b into a minus b, which is again a square minus b square, right? So 9 square is 81. What about square of 4 √5? How to calculate it? See, 4 square is 16, ठीक है। √5 square is 5, so 16 into 5 is 80. So अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई? 1। अब हमें फॉर्मेशन पता है, के तो भूलना ही नहीं ना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही लिखते हैं ना। तो क्या होगा? के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 18x प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ 1। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ हमें मिल गए हैं। दिस क्वेश्चन इज इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ of a polynomial such that alpha plus beta is 24 and alpha minus beta is 8, form the quadratic polynomial. हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा तो है, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हाउ टू फाइंड अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है। देखो, अगर मैं यहाँ से इस अल्फ़ा को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, मतलब ये बीटा उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू 8 + बीटा आ गई। इसकी इस वैल्यू को यहाँ रख दो, अल्फ़ा की जगह पे 8 + बीटा, बीटा तो बीटा आना ही है, 24 हो गया। बीटा प्लस बीटा इज़ 2 बीटा, साइमल्टेनियसली आप 8 को उधर भेज दो। दिस इज 16,
तो बीटा कितना आएगा 8। अब बीटा 8 आ गया, बीटा की वैल्यू यहाँ रखो ना, तो अल्फ़ा इज़ 8 प्लस 8 कितना आया 16। तो अल्फ़ा 16 बीटा 8, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, कितना होता है 128। सो सम इज़ 24, प्रोडक्ट इज़ 128। ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 24, 24x प्लस 28 128, ये हो गया। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पॉलिनॉमियल्स के बनते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।